इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास सेकेंड आपका जो सीबीएसई बोर्ड का है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट थर्ड लेसन 1 चैप्टर क्या नाम है अ स्माइल, एक मुस्कान। तो इस चैप्टर का हम वोकैबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग ही इस पूरे वीडियो में देखेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप वोकैबलरी के साथ साथ इसका हिंदी में मीनिंग भी देखो चैप्टर के हिसाब से, यानी जो पोएम है उसके हिसाब से, तो आप ऊपर दिए लिंक पर जाकर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट वोकैबलरी पर। तो पहला जो वर्ड है वो क्या है, स्माइल। स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कान। जैसे बच्चा मुस्कुरा रहा है तो उसको नॉर्मल जब आप हंसते हो सिर्फ मुंह हल्का सा आप आगे बढ़ाकर जब आप हंसते हो, है ना, हल्का सा हंसते हो तो उसको मुस्कान कहते हैं। जो आप चिल्लाते नहीं हो, बस हंसते हो, उसको मुस्कान कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्माइल। क्वाइट। क्वाइट मतलब क्या होता है, काफ़ी या बिल्कुल। जैसे ये बिल्कुल रेस में जीत जाएगी। जो आगे वाली लड़की है वो बिल्कुल रेस में जीत जाएगी, है ना। इस तरीके से या बोल सकते हैं कि वो काफ़ी आगे है, क्वाइट अहेड। काफ़ी हिंदी में बोलते हैं ना, हमारे पास काफ़ी पैसा है, या बिल्कुल ये कर लेंगे हम, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इस तरह शब्द को इंग्लिश में हम यूज़ करने के लिए क्वाइट वर्ड का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है फ़नी। फ़नी मतलब मज़ेदार। जैसे आप कार्टून देखते हो ना, तो कार्टून देख के बोलते हो अरे वाह कितना मज़ेदार है, कितना हंसी आ रही है, तो वो फ़नी। फ़नी मतलब मज़ेदार। थिंग मतलब कोई बात या कोई चीज़। अगर कोई बात भी कहते हैं तो उसके लिए भी हम थिंक लगा सकते हैं। और नॉर्मली कोई वस्तु, जैसे यहाँ फोटो में दिख रहे हो, बल्ब है, बैग है, बोर्ड है, क्लॉक है, ग्लोब है, कप है, बुक है, बेल है, ये सबको हम वस्तु कह सकते हैं, अर्थात थिंग। इसको वस्तु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इट। इट मतलब होता है यह या वह। जैसे ये आदमी क्या बोल रहा है, यह कार बहुत अच्छी है, यह कार लाल रंग की है। तो इंग्लिश में उसको दिखाने की, बताने के लिए यह की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, इट। वह के लिए भी इट यूज़ कर सकते हैं, और यह के लिए, यह मतलब पास है तो यह, दूर है तो वह, सब दोनों के लिए इट का यूज़ किया जाता है। और इट का यूज़ हम इंग्लिश में करते हैं जब हम किसी नॉन लिविंग, जो मतलब जो सांस नहीं ले सकता है, वैसे चीज़ को जब बताते हैं तब इट का यूज़ करते हैं। या बहुत छोटा जानवर जैसे चींटी हो गई, है ना, उसके लिए इट का यूज़ होता है। रिंकल्स, इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है। रिंकल्स अब मतलब बहुत सिंपल है। झुर्रियाँ पड़ती हैं ना आपके दादी के, अब दादा के चेहरे पर पड़ रही होंगी, हल्की हल्की झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, तो उसी को बोलते हैं झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अब जो आप फोटो में देख रहे हो कि ये जो आंटी हैं उनके चेहरे पे दिख रहा है ना आपको झुर्रियाँ, तो इसी को हम बोलते हैं झुर्रियाँ। रिंकल्स बोलते हैं, रिंकल्स। डब्ल्यू साइलेंट होता है, डब्ल्यू को नहीं पढ़ते हैं, बाकी उसके आगे के वर्ड को पढ़ते हैं। रिंकल्स, रिंकल मतलब होता है झुर्रियाँ। योर का मतलब होता है आपका या आपकी। ये बोलते हैं दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ माई पेन, इस तरीके से। इसमें लिखा है रेज योर हैंड। टीचर बोले अपना हाथ खड़ा करो तो वो खड़ा कर रहा है अपना हाथ, दिख रहा है। फेस मतलब चेहरा, कितना क्यूट है ना। तो फेस मतलब क्या होता है, चेहरा, बहुत सिंपल है। वैन, कब। वैन मतलब जब हम किसी से पूछते हैं कब, आज, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब कल, नेवर मतलब कभी नहीं। तो आज अपना काम करिए, ये सोचिए मत कि कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं नहीं, आज अपना काम करेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वैन मतलब होता है कब या जब, दोनों होता है। समझ में आ रहा है। इट्स जो है वो क्या होता है, अभी हमने इट बताया, तो इट के साथ अगर एस ऐसे जुड़ जाए कॉमा लगा के तो उसको बोलते हैं इट इज़। और उसको हिंदी में इसका मतलब यह है। जैसे इट, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, तो बोलते हो इट इज़ अ पेन, यह पेन है, यह पेन है। यह भी आया, है भी आया, साथ में नहीं आया लेकिन अलग अलग आया। तो इट इज़ का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। गॉन मतलब कोई चीज़ चली गई। जैसे कि कोई पूछा कि भाई पापा कहाँ गए, बोले पापा तो चले गए, दुकान चले गए, या पापा तो ऑफिस चले गए। तो गॉन का मतलब होता है कोई चीज़ जो जा चुकी हो। जैसे यहाँ जो लेडी रो रही हैं, वो रो रही हैं, इनके कोई
नज़दीक के कोई फ्रेंड होगा या उनके हस्बैंड हो गए या उनके कोई भी नज़दीक का आदमी होगा जो क्या हो गया है, मर गया, एक्सपायर हो गया है, तो वो रो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो चले गए। होता है ना, अरे मेरे दादा चले गए, अब नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं ना जब आपके दादा एक्सपायर हो जाते हैं। तो गॉन मतलब होता है कोई चीज़ चली जानी एकदम, मतलब एकदम चली ही गई है। यू विल देखो इसमें शॉर्ट में बोलते हैं यू विल, और इसको अच्छे तरीके से बोलेंगे तो यू विल बोलेंगे। इसका मतलब है आप करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे बोलते हैं ना कि आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे। कोई पूछेगा कि जैसे होता है नॉर्मली सिंपल, घर में कोई काम है तो मम्मी क्या बोलती हैं, तुम करोगे। मैं जा रही हूँ ऊपर छत का काम करने, तुम नीचे काम करोगे। तो जब आप ऐसे मम्मी बोलती हैं, जो तुम बोल रही हैं आपके लिए बोल रही हैं, और करेंगे तो वही उसको इंग्लिश में लिखने के यू विल, इस तरीके से होगा। ठीक है? नेवर, कभी नहीं। जैसे कभी भी अगर आप छोटे हो, कम उम्र के हो, तो गाड़ी कभी नहीं चलाना चाहिए, है ना? तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है फोटो में, उसका मतलब है वो कोई जो भी चीज़ है वो नहीं करना है आपको, एकदम नहीं करना है। फाइंड मतलब खोज। जैसे ये देखिए, ये बंदा क्या कर रहा है, खोज कर रहा है। किसका खोज कर रहा है? हीरे जवाहरात का, सोने का। इट्स मतलब इसके। देखिए फोटो में दिख रहा होगा, एक इट्स है जो मैंने अभी आपको बताया था, अभी जैसे बताया था आपको कुछ समय पहले, इट इज़। और एक इट्स है ये ITS, जिसमें कॉमा नहीं लगा है ना। इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया था कि अभी सबसे पहले मैंने इट बताया IT, फिर मैंने बताया ITS जिसमें कॉमा लगा था, अब ये तीसरा है ITS। इट्स बोलते हैं। इसका मतलब होता है कोई चीज़ उस चीज़ का हो। जैसे बोलो कार का बोनेट या कार का ड्राइविंग सीट खराब हो गया है। ठीक है? अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना है और कार का नाम नहीं लेना है, तो बोलेंगे इट्स ड्राइविंग सीट, मतलब इसका ड्राइविंग सीट खराब हो गया है। किसका? कार का। तो ITS जिसमें कॉमा नहीं लगा होता है, वो हक जताता है किसी नॉन लिविंग थिंग पर, जिसका हम नाम नहीं ले रहे हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, इट्स क्या है? ये हक जताने के लिए यूज किया जाता है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, वैसे वाला हक जताने के लिए यूज किया जाता है। और जिसके लिए हक जताया जा रहा है उसका नाम नहीं लेते हैं, और वो नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कार का एग्जांपल दिया आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। सीक्रेट मतलब गोपनीय। देखो ये कुछ बात जो कह रही है दूसरी लेडी से कि भाई देखो ये सीक्रेट है, ये किसी को बताना मत। तो गोपनीय जिसको आप किसी और से नहीं बताते हो, या तो आप खुद अपने पास रखते हो या कुछ ही लोगों को उस बारे में पता होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आप प्लान किए रहते हो कि शाम को घूमने जाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं, शाम को हम और मेरे दोस्त घूमने जाएंगे। तो आप अपने दोस्त से कहते हो ना कि किसी को बताना मत, शाम को हम लोग जाएंगे बाज़ार से हम लोग बॉल खरीद कर आएंगे, खेलेंगे। ऐसा होता है ना कभी कभी। तो आपका दोस्त और आपको ही पता होता है कि आपको शाम को घूमने जाना है ना? तो वो सीक्रेट होता है। हाइडिंग प्लेस, छुपने वाली जगह। ये किस किस ने खेला है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ये किस किस ने खेला है। हाइडिंग प्लेस मतलब है छुपने की जगह। बट मतलब परंतु, लेकिन, ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी बोलती हैं कि आप बोलते मम्मी जाए बाहर, तो मम्मी बोलती हैं हाँ जाओ, लेकिन ये काम कर दो, ये वो काम कर दो, जाओ दूध लेते आओ। ऐसा होता है ना। लेकिन एक काम करो, जाओ छत साफ कर दो फिर जाना खेलने। ऐसा होता है ना। तो बट मतलब होता है परंतु या लेकिन। फार मतलब दूर। जैसे देखो ये पेड़ की जो है, पेड़ से ये जो लड़का है वो पास खड़ा है इसलिए वो नियर है, और जो लड़की है वो दूर खड़ी है पेड़ से, तो उसको हम बोलते हैं फार। समझ में आ रहा है ये? वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, मतलब कुछ ऐसा हुआ ही ना हो। जैसे आप टीवी पे देखते रहते हैं, कोई चीज़ एकदम मतलब एकदम झटके से हो जाती है, आपको बड़ा लगता है अरे ये कैसे हो गया। तो वो जो आप ये सोचते हो ये कैसे हो गया, उसी को, उसके फीलिंग को ही बोलते हैं वंडरफुल, मतलब आश्चर्यजनक। टू सी देखना। तो ये देखो ये लड़की क्या करके देख रही है तितली को, तो उसको टू सी कहते हैं। व्हाट बोलते हैं ना, क्या। मम्मी बोलती हैं या पापा कभी बोलते हैं ना, पापा हम जा रहे खेलने, नहीं जाओगे, क्या, क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, ऐसा बोलते हो ना। तो वही आप जब क्वेश्चन पूछते हो क्या, तो उसके लिए व्हाट लगाते हैं। कैन, कर सकते हैं। जैसे मैम बोलती है, मम्मी बोलती है हाँ तुम कर सकते हो, तुम गेम खेल सकते हो, तुम जीत सकते हो, तो वही उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। डू मतलब करना। जैसे ये लड़का क्या कर रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है ना, तो
वही सिंपल, कोई भी काम करना उसके लिए हम डू लगाते हैं। ऐट मतलब होता है पर। ऐट मतलब क्या होता है? पर। जैसे किसी चीज़ पर, जैसे हम घर पर हैं, है ना, 8 बजने पर सब लोग टीवी देखता है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि अरे सब मेरे घर पे 8 बजने पर सब लोग टीवी देखता है। तो ऐट मतलब होता है हिंदी में पर। इसलिए का इंग्लिश होता है सो या तो। जैसे बोलते हैं ना, तो क्या हुआ, मैं जाऊंगा खेलने, मम्मी कितना बोले हम जाएंगे खेलने, फिर आएंगे डांट सुनेंगे, लेकिन हम जाएंगे खेलने, ऐसे बोलते हैं सब लोग ना। तो सो उस इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं उसके लिए, या तो इसलिए। ऐसे होता है कि बोला जाए कि आपको आपकी सिस्टर बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, जैसे आप ये काम करो इसलिए आपको ये फ़ायदा होगा, या इस ऐसे कि जाओ ये करो क्योंकि क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा। तो उसलिए हम सो का यूज़ करते हैं। इसलिए का भी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपको आपके सिस्टर ने क्या किया, चॉकलेट दिया, फिर वो बोल रही है मैंने चॉकलेट तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि तुम मेरा एक काम करोगे, है ना। तो उसके लिए भी सो का यूज़ करते हैं। मेक्स मतलब क्या होता है, बनाता है। जैसे ये देखो रंगोली बना है ना, कितना सुंदर लग रहा है। तो मेक्स मतलब कोई चीज़ बनाना, जैसे चाय बनाना। खाना बनाने को मेक्स नहीं कहते हैं, उसको कुक कहते हैं। चाय बनाना, कोई आप पेंटिंग कर रहे हो या आप कुछ बना रहे हो, तो उसके लिए मेक वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये सब जो वोकैबलरी है, ये सब वोकैबलरी आप लर्न कर लो, इसको लिख लो। और साथ में अगर आप चाहते हो कि ये जो वोकैबलरी है इसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिले, जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ, आप अभी भी जो ऊपर दिए गए लिंक पर जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको ढेर सारे उसमें वीडियोस मिलेंगे। उस वीडियोस में से आपको लास्ट वाला जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, चैप्टर यूनिट 3 का चैप्टर 1। वहाँ जाके ज़रूर देखिए। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।